कि तुम हमारी जिंदगी हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तुम बोलो तो आसमान पे चढ़कर हम तुम्हारे लिए सितारे तोड़ कर ले आए। ये जुबानी दावे करने वाले, ये दिल फेक आशिक, उनके डायलॉग में समाज की बच्चियां एकदम फ्लैट हो जाती है कि ये मेरा राजकुमार है, ये देखो मेरे लिए चांद पर जाकर, आसमान पे जाकर सितारे तोड़ कर लाएगा। याद रखो, अगर वो अपनी जिस्म को, सीने को चीर कर दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ पर रख दे और तब भी तुम उनसे निकाह करोगे तो तुम्हारा निकाह उनसे काबिल कबूल नहीं हो सकता। जब तक कि वो ईमान न ले आए, जब तक कि वो कलिमा न पढ़ लें, जब तक कि वो इस्लामी कंडीशन के हिसाब से अपने दीन के अंदर तब्दीली पैदा न कर ले, तो वह आपका, तुम्हारा आशिक नहीं बन सकता। तुम्हारा उससे बात करना, तुम्हारा उससे देख मिलना जुलना, ये सब नाजायज और हराम है। उनसे पैदा होने वाली औलाद हरामियुन नस्ल कहलाएंगी। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूं, इतना जरूर जानता हूं, समाज की बेटियों कभी नहीं हो सकता है, उनसे निकाह तुम्हारा कभी जायज नहीं हो सकता। इन बातों को बताना हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को, लड़की लड़कों को इन बातों को समझाना हमारे गार्जियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। वो तो समझते हैं कि अरे बड़े बड़े एक्टर लोग कर रहे हैं शादी ब्याह तो हम भी कर लेंगे। खुदा का कुरान कहता है कि नहीं, कोई मोमिन लड़का किसी गैर मोमिन लड़की से निकाह नहीं कर सकता, कोई गैर मोमिन लड़का कोई मोमिना लड़की से निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं हो सकती। करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, कोई वो नहीं। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में एक बहुत खूबसूरत मंत्र लिखा, मैं अक्सर जगहों पे उसको पढ़ता। अल्लाह के नबी की हदीस उसकी तस्दीक में है, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस को देखकर सत्यार प्रकाश में शायद, चूंकि बहुत बड़ा विद्वान भी था पंडित दयानंद सरस्वती जी, वो लिखता है, वो कहता है कि मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमहा। ए समाज के लोगों, अपने बच्चों को तुम बड़ा बनाना चाहते हो तो पहले नंबर पर वालिदैन की गोद, माँ बाप दोनों की तरबियत जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो हालत इस्लाम पर पैदा होता है, उसकी तरबियत की जरूरत पड़ती। अगर वो बच्चा भजन पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होगा तो वो बच्चा हनुमान चालीसा वो पढ़ेगा। अगर वो बच्चा कुरान करीम तिलावत करने वाले के घर पैदा हुआ तो वो बच्चा अपना जब बड़ा होगा तो उसकी जुबान पर हो सकता है सूरह फातिहा हो, कुल हुवल्लाह हो, सूरह इखलास वगैरह वगैरह हो। हर बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी होती, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। चूंकि इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा किया था, तमाम रूहों को बुलाया था। वहां पर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और ये जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, सबकी आत्माएं वहां पर मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो? तो सबने कहा कालू बला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप हमारे खुदा है। जब वहां खुदा मान लिया, जब वहां का अकीदा यह है कि आप हमारे अल्लाह है, तो मरने के बाद जो बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है उस निस्बत की वजह से जुड़ी हुई होती है। उसी रूह को इस जमीन पर एक जिस्म देकर माँ के पेट के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भेजता है, और फिर वो बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो हालत इस्लाम पर पैदा होता है। और फिर उस बच्चे की जैसी तरबियत होती है, वो बच्चा अपने तरबियत के एतबार से, अपने माहौल के एतबार से, अपने माँ बाप का जैसा अकीदा होता है वो बच्चा वैसा ही बढ़ता चला जाता है, उसके अकीदे बढ़ते चले जाते। तो इससे पता चलता है कि बच्चे की मुस्तकबिल, बच्चे का अकीदा माँ बाप की तरबियत के ऊपर डिपेंड करता। मातृमान पितृमान, सबसे पहली परवरिश माँ की।
दूसरे नंबर पर बाप की पितृमान, मातृमान, पितृमान, चार्यवान पुरुषो वैदा। और तीसरे नंबर पर टीचरों की तरबियत जरूरी है, यानी माँ बाप यानी वालिदैन और टीचर अगर बच्चे की सही तरबियत कर ले तो पुरुषो वैदा, वो लड़का महान बन सकता है, वो बच्ची समाज की महान बन सकती है, बड़ी बन सकती है, गुण आ सकते हैं उसके अंदर। तो इससे साफ पता चलता है कि आज हमारे समाज के अंदर जहां जहां पर भी इर्तिदाद का मामला है वहां पर हमारे पेरेंट्स लोग कान में तेल डालकर सो जाते, बच्चियों को मोबाइल दे देते। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने कहा ना कि 70% जिना के वारदात मोबाइल से होते। अगर मोबाइल है तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। मोबाइल है, मोबाइल में नंबर किसी का मिल गया, ले लिया, बहुत है नंबर लेने और देने वाले, तो बहुत आसान। हेलो मैसेज करेंगे पहले, फिर एक कॉल करेंगे, उधर से सामने से कोई लड़की या कोई ख्वातीन, कोई समाज की बच्ची है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती है लेकिन उसके पास मोबाइल है, इधर से कॉल करेगा, हेलो हाउ आर यू, वो कहेगा मैं आपको नहीं जानती, फिर उधर से कहेगा अच्छा नहीं आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, कोई बात नहीं। 2-3 दिन के बाद फिर कॉल करेगा, फिर कहेगा, वो प्रपोजल पेश करेगा कि आई वी वांट टू बी फ्रेंडशिप, हम दोनों दोस्त तो बन सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश विंग्लिश झाड़ेगा हल्का बहुत, इधर उधर की बातें करेगा। उसके बाद जनाब फिर लड़की तो सोचती अरे ये लड़का इंग्लिश भी बोलता है, इंग्लिश में है। उसके बाद झूठी बातें करेगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम रनिंग अ स्मॉल क्लिनिक इन दरभंगा इन मधुबनी। लड़की बस ये सुन करके हो गई। उसके बाद में पता चलता है कि भाई लड़का क्या है, आरएसएस का एजेंट है कि क्या है। उसको बाज़ाब्ता लिस्टिंग की गई है कि तुमको इतने गैर मोमिना लड़कियों को तुमको बहला फुसला कर शादी करना है। बाज़ाब्ता ये साजिश है, ये स्कीम है, ये मंसूबा, एक बल्कि एक साजिश के तहत, एक जाल के तहत एक वर्ल्ड वाइड वेब है आरएसएस का। वो मुस्लिम बच्चियों को शादी करते हैं, पहले बहलाते फुसलाते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद फिर उनको बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद डिवोर्स दे देते, उन लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते। उनको टास्क दिया जाता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती? मोबाइल के जरिए से। अगर आप अपनी लड़कियों की ईमान की हिफाजत चाहते हो तो जितने भी गार्जियन हजरात है, ज्यादा नहीं, मोबाइल के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कम से कम 30 से 35 लड़कियां पाई गई अपने गैर मुस्लिम, गैर दीन, गैर मोमिन लड़कों के साथ कैफे के अंदर बैठे हुए। कैफे उसको बोलते हैं जहां पर इंटरनेट और इंटरनेट के जरिए से वहां लैपटॉप और उनको कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाता है। पहले जमाने में कैफे स्टडी के लिए इस्तेमाल होता था। 10 रुपए दिए, 1 घंटे के बैठकर इंटरनेट में कुछ पढ़ना है, कुछ तहकीक करना है तो कर लीजिए। लेकिन आज वो अय्याशी का अड्डा बन चुका। उसी मुजफ्फरनगर के अंदर उन तमाम बच्चियों के बैग से वो कॉन्डोम के पैकेट से निकले और शराब की बोतलें निकली। क्या उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की थी? अगर तरबियत की होती कि समाज की बेटियों, मेरी बेटियों, तुम कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी गैर मोमिन लड़के के साथ, गैर मोमिन क्या मोमिन लड़के के साथ भी इजाजत नहीं है कि तुम निकाह से पहले किसी के साथ बात करो या कैफे के अंदर बैठकर तुम शराब पियो। शराब तो दूर की बात है, तुम्हें बात करने की परमिशन नहीं दी गई। इससे पता चलता है कि माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार। माँ बाप ने छोड़ दिया कि नहीं मौलाना, हम अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ाते, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते, हम अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते हैं तो इसलिए वहां पर ऐसा होता है। आप निगरानी कीजिए अपने बच्चे की। समाज के जिम्मेदार लोग भी इसके अंदर में जिम्मेदार हैं, इसलिए कि उनके पास कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। हम अपने बच्चों को हाफिज प्लस ग्रेजुएशन की आज तक हमारे पास कोई सिलेबस नहीं। हम लकीर के फकीर बने हुए। आज जो स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और जनाब ज्योग्राफियाई और जनरल साइंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सिलेबस ये अंग्रेज के दिए हुए। आज तक हमने कुछ नहीं किया, इस जमीन के ऊपर लकीर के फकीर बने बैठे हैं। आज तक हमने कोई ऐसी तरतीब नहीं दी जो हमारा बच्चा, हमारी बच्ची एक हाथ में कुरान हो
तो उसी हाथ से, उसी कुरान से निकले हुए जो मौजूदा मसाइल हैं, जो मौजूदा जिसको जदीद उलूम कहा जाता है, हम उन सिलेबस को भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, ऐसा निजाम हम नहीं बना पाए तो हमारे दानिश्वर भी जिम्मेदार, आप नहीं, इस कौम के हर समाज का जिम्मेदार, हर समाज का दानिश्वर तबका जिम्मेदार है। मेरे भाइयों, बात तो बड़ी लंबी हो सकती है कहने के लिए, लेकिन बेसिक इतना कहूंगा, आप अपनी बच्चियों को ग्रेजुएशन कराते हैं, आप मैट्रिक की तैयारी कराते हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो घर के अंदर भी करा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा निजाम नहीं तो ऐसे इदारों को चुनिए कि जहां पर बच्चियां पर्दे में रहकर तालीम हासिल कर सके। हमें यकीनन हाफिज आलिम के साथ, हाफिजा आलिमा के साथ हमें बेहतरीन नर्स की भी जरूरत है, बेहतरीन लेडीज डॉक्टर की भी जरूरत है कि जो प्रेगनेंसी में जो उनका सीजर करा सके, ऑपरेशन कर सके। आज हमारे पास लेडीज डॉक्टर बहुत कम है। अगर उनको आपकी बीवी है, अगर उनको ऑपरेशन कराना है तो जेंट्स डॉक्टर कराते, बहुत कम तादाद में औरतें डॉक्टर होती। हमें ऐसे डॉक्टरों की भी जरूरत है। हम अपनी सिस्टम को क्यों नहीं सुधारते? लाखों करोड़ों रुपए हैं इस उम्मत के पास, 9.5 लाख एकड़ जमीन है जनाब, वक्फ प्रॉपर्टी जिसको लूटने की कोशिश की जा रही। 9.5 लाख एकड़ जमीन है किनके पास? हमारे भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ के पास, वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन। आज तक कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना तो करप्ट बन गया, लुटेरा। मैं इसलिए बोलता हूं, मैंने तहकीक की है, हैदराबाद के अंदर हजारों घर वक्फ बोर्ड की हैं, उनका किराया 25,000 रुपए आता है। वक्फ बोर्ड की रसीद के ऊपर 2500 लिखा जाता, बाकी 22-23 हजार रुपए वक्फ के चेयरमैन के पास जाता। जब मुसलमान बदअमल होगा, मोदी और योगी जैसे जालिमों को मुसल्लत करेगा। सुन लो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे अमाले बद की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। आज जो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, जिम्मेदार हम हैं। बहराइच के अंदर 23 मकानात के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चिपकाया गया, उनमें से सिर्फ 3 घर गैर मुस्लिम के हैं, बाकी 23 मकानात मुसलमानों के। कहां है हमारी तंजीमें? क्यों सो रही? आपके पास ताकत की कमी है? सिर्फ गद्दी के लिए लड़ोगे, सदर बनने के लिए लड़ोगे, सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ोगे। कौम के लोगों के, कौम के बच्चों की पैरों में गोलियां मारी जा रही है, आपकी जुबान बंद हो जाती। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखें हमारी तंजीम के लोग और हमारे दानिश्वर तबका। बुज़दिल बने बैठे हैं जना, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वक्फ के ऊपर जो बिल आ रहा है ना, ये हमारे करप्ट होने की वजह से इसके ऊपर बिल लाया जा रहा है। आपको नहीं मालूम है, महाराष्ट्र में सिर्फ 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड की 1 लाख, उन 1 लाख में से 70,000 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में, 30,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। लेकिन इन 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर गाड़े गए ना, टावर, उन टावर से जो इनकम है वो सालाना 10 करोड़ रुपए है। बताइए, महाराष्ट्र के टोटल मुसलमानों के मसाइल, मिल्ली मसाइल, मदरसा हो, मस्जिद हो, मकतब हो, इन जगहों को चलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? वक्फ की प्रॉपर्टी से टोटल मदारिस चलाए जा सकते। ऐसा ही था, वक्फ की ही प्रॉपर्टी से पहले जमाने में मदरसे चलते थे। वक्फ की प्रॉपर्टी से बहुत पैसे वक्फ के पास। 9.5 लाख एकड़ जमीन में से 4.5 लाख एकड़ जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। पैसे आ रहे हैं तो पैसे आप कौन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे? मदरसों के हमारे उलमाए किराम को क्यों चंदा करना पड़ रहा है? हमारे इमाम को क्यों 100 रुपए 200 रुपए लोगों को जमा करना पड़ रहा है? पैसे कहां जा रहे हैं? सब खा खा के बैठ गए, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बहुत हो गया, बहुत लूटा है, आ जाओ जी अब हरकत में। अब कोशिश करो, ईमेल पे स्कैन करते रहो,
लेकिन जब जालिम की बिगड़ती है नीयत तो कोई काम, कोई स्कैनर पिस्कैनर काम नहीं आएगा। देख लीजिएगा, इस बिल को रोकना बहुत आसान, दाएं बाएं हाथ का खेल। लोकसभा में मौजूदा सरकार की अक्सरियत है, राज्यसभा में तो उन पार्टियों की अक्सरियत है जिनको हम वोट डालते हैं। 142 मेंबर है किनको, अपोजिशन के। और राज्यसभा में जो मौजूदा सरकार है, जो पार्लियामेंट में ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा में 102 ही है। वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? ये लोग जिनको हम वोट करते हैं, शहादत देते हैं, लेकिन नहीं, एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। ये चाहे तो रोका जा सकता, हमें स्कैन करने की जरूरत भी ना हो। सिर्फ इन लीडरों से जाकर ये कहें कि हमने आपको शहादत दी, हमने आपको गवाही दी। गांधी जी साहब, बिहार के अंदर तेजस्वी साहब, नीतीश कुमार जी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी अखिलेश साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हमने आपको समर्थन किया है ना। टोपी दाढ़ी वाले यानी उम्मती मुस्लिमा माइनॉरिटीज के लोग तो आपको समर्थन करते हैं ना। आप राज्यसभा में तो बिल को रोक सकते हो क्योंकि आपकी अक्सरियत है, लेकिन नहीं रोका जाता। क्यों? वो भी चाहते बने कानून, चाहते तो रुक सकता था, रोका जा सकता था। मैं खैर उधर जाऊंगा तो लंबी बात होगी। तो मेरे भाइयों, चूंकि मसला यहां है कि हमारे पास वसाइल नहीं है पढ़ाने के लिए, मजबूरन हमको गैरों के यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, मजबूरन जाके बुर्का उतारना पड़ता हमारी बच्चियों को। हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने, हमारे लोगों ने आज के वक्त में जो वसाइल हैं उसका सही उपयोग नहीं किया है। इसीलिए अल्लाह इन सब से पूछेगा कि भाई क्या किए पैसों का, कहां पर बर्बाद किए। तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी वक्फ के पास है, किसी बोर्ड के पास है, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। पूरी दुनिया में 30 वक्फ बोर्ड से हैं भारत के अंदर, किसी में छानबीन नहीं की गई, किसी पर कानून नहीं आया, सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर क्यों कानून आया? समझते? क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन इसी वक्फ बोर्ड के अंदर है, सबसे ज्यादा घोटाला। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बैठकर सिर्फ निगरानी कर सकता, उसको बेच नहीं सकता।